This session was brought to you by विद्यापीठ शिमला। तो उन्होंने ही मेरे को बोला कि सर हिमाचल के सब स्कूलों में जाइए, आप बच्चों को सेल्फ स्टडी के लिए मोटिवेट करो। जहां कोई दिक्कत हो यूट्यूब पे फिजिक्स में, केमिस्ट्री में, मैथ्स में, बायो में, क्योंकि मेरा साइंस स्ट्रीम है तो मैं उसी की बात कर सकता हूं। अगर कोई कॉमर्स वाला मेरे से इंटरेक्ट करना चाहेगा तो मैं फिर आगे से कॉमर्स की भी बात करूंगा, ठीक। तो जो बच्चे 7th में 8th में है ना, अभी 6th नहीं, 6 वाले तो एक ना खेला जरूर करो। क्या पबजी नहीं, कुछ भी, छूछ लिखा, आइस पाइस, लंगड़ा शेर, पीछो, स्टैप्स, रस्सी टप्पा, इट्स वेरी गुड। आप लोग खेलते ही नहीं हो, ओके। जो बच्चे 7th 8th में हैं और 9th में हैं या 10th में हैं, उनको मैं फाउंडेशन नीट जेई दूंगा, फ्री ऑफ कॉस्ट है। आप टीचिंग एंड मेडिकल प्रोफेशन इज अ नोबल प्रोफेशन, इट्स नॉट ए बिजनेस, इट्स ए पैशन, इट्स नॉट ए प्रोफेशन। जो आपको सर पढ़ाते हैं उसको तो आप कभी, अच्छा एक चीज बताओ, जो आपको सर पढ़ाते हैं, मेरे सर ने पढ़ाया, प्रोफेसर सुरेंद्र लाल, उन्होंने मेरे को पढ़ाया। आप प्रदीप फंडामेंटल फिजिक्स का नाम सुना है? उन्होंने लिखी है, सर ने पढ़ी है बुक, तो मैं उनका स्टूडेंट हूं। जो मेरे सर ने पढ़ाया वो तो हम कभी पे कर ही नहीं सकते। सरकार आपके टीचर्स को जो सैलरी देती है वो तो एक ठीक है, बाइंडिंग है, लेकिन जो वो आपके टीचर्स आपको देते हैं उसको आप कोई पे ही नहीं कर सकता। कर सकते हो क्या? इमोशनल होकर ना बोलो, अच्छा कर सकते हो क्या? पक्का? और सभी गर्ल्स 12th वाली क्लास फेलो, ईच वन टीच वन, इस नारे को फॉलो कर रहे हो आप? ये नारा मुझे पता किसने दिया था? राकेश बेदी जी, बड़े फेमस फिल्म एक्टर है, इज विद सुदेश बैरी एंड अनुपम खेर। तो ये मेरे यूट्यूब पे जाओगे, उनके मैसेज भी आप देख सकते हो। उन्होंने नारा दिया था ईच वन टीच वन, और मैं प्रॉमिस करता हूं मैं उनको बुलाऊंगा भी आपके पास यहाँ। ये सर कम से कम 20 और 25 एक्टर्स के साथ मिल चुके हैं। He is also himself celebrity. अब मुझे एक प्रिंसिपल सर ने पूछा यहाँ संतोषगढ़ में ही कि सर आप क्यों जाते हो? मैंने कहा सर ये अवार्ड कोई वैल्यू नहीं रखते, ठीक है। उसको मैं देखता रहूंगा, मैं उनको देखता रहूंगा, जब तक हम अपनी विजन पूरे देश में ना लेके जाएं तब तक उसकी शायद मैं जस्टिफिकेशन नहीं कर पाऊंगा, ओके। अपने पेरेंट्स का हार्ड अर्न मनी वेस्ट नहीं करना ट्यूशन्स पे। बड़ी बहन छोटी बहन को पढ़ाएगी और गली मोहल्ले में 4-5 बच्चों को इकट्ठे करके आपस में ट्यूशन्स आप पढ़ा लो, फ्री ऑफ कॉस्ट, बट ईच वन। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच फॉर गिविंग मी इनवैल्यूएबल टाइम। रेस्पेक्टेड प्रिंसिपल, और आज के ये जो हमारा इंटरेक्टिव सेशंस, जो वार्तालाप हमारे बीच में, आज के हमारे जो रिसोर्स पर्सन्स जिनके माध्यम से आपको ये ज्ञान दिया गया, श्री विपिन शर्मा जी, फिजिक्स के अपने आप में प्रोफेसर्स रहे हैं और एक यूट्यूबर भी हैं और फॉर्मर डायरेक्टर्स हैं। आपने आज हमारे बच्चों के साथ अपने एक्सपीरियंस को शेयर किया और इन बच्चों के जो मन के भाव थे, जो बच्चे पढ़ रहे हैं और पढ़ते समय आपके मन में जो तिरंगे उठती हैं, जो भाव उमड़ते हैं, इन्होंने आपके समक्ष बड़े बखूबी तरीके से आपके बारे में आपको ही बताया। आप बोल नहीं सकते हैं, अपने भावों को प्रकट नहीं करते हैं, इन्होंने
आपके भाव की जानकारी आपको यहाँ से, आवाज का तो इन्होंने हमारे स्कूल के लिए ये जो भाव इन्होंने आपको भी बताया और इनकी आने से आपके अंदर क्या जिज्ञासा होती है, उसको आपने कैसे पूरा करना है, कोप अप कैसे करना है उनसे, वो बहुत ही बढ़िया तरीके से आपके साथ यहाँ पर साझा किए। आपके मार्गदर्शन के लिए और आपको एनकरेज करने के लिए इन्होंने यहाँ से जो अवार्ड बच्चों के लिए इनामात देने की बात की है, विद्यालय सर आपका तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद करता है और इसी तरह से ये अपेक्षा भी करता है कि जब भी आपको यहाँ मौका मिलता है, आप केवल साइंस स्ट्रीम के लिए नहीं, मैं बीए कॉमर्स लेक्चर भी आपसे ये अनुरोध करूंगा कि कॉमर्स के जो हमारे बच्चे हैं उनके लिए भी आप कोई ना कोई यूट्यूब के माध्यम से या जैसे भी आप उचित समझते हैं, जो पढ़ाई का तरीका जो इन्होंने सेल्फ मॉड का बताया है, उसके लिए हमारे बच्चों को जो है वो आप जागरूक करें। और बच्चों, मैं भी आपके साथ लगाए क्लासेस में भी, खासकर मेरी कॉमर्स की जो क्लासेस हैं, मैं वो बातें करता हूँ हमेशा जो यहाँ से सर ने आपको बताई है, और वो भी बताई। बोलते हैं जो ज्ञान होता है जब हम इसको बांटते हैं तो ये बढ़ता है, इसको अपने तक अपनी मुट्ठी में पकड़ के मत रखो। आपको जो आता है अपने सहपाठी के साथ उसको शेयर जरूर कीजिए। तो इन्हीं शब्दों के साथ सर मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करूंगा। आपने बड़े ही बढ़िया तरीके से बच्चों के साथ बच्चों के मैनर्स में ही बातें करके आपने इनको बहुत ही बढ़िया तरीके से समझाया और आपके मनों के भाव जो होते हैं, बच्चों के अंदर जो जिज्ञासा चलती है, जो भाव चलते हैं, उन्हीं को इन्हीं के माध्यम से बता करके कैसे उसको आपने अपने आप को रेक्टिफाई करना है, सुधारना है, पढ़ना है, कैसे आपने अपने टीचर्स को रिस्पेक्ट करना है, अपने पेरेंट्स को रिस्पेक्ट करना है, अपने छोटों से प्यार करना है और बड़ों को रिस्पेक्ट देनी है। ये बातें इन्होंने आपको यहाँ से बड़ी बखूबी समझाई है और मुझे अपेक्षा ही नहीं है, मैं ये आपसे उम्मीद भी करता हूँ कि इसे केवल आप सुनेंगे नहीं, ये केवल एंजॉय के लिए नहीं था, ये इसको आपने अपने जीवन के अंदर धारण करना है ताकि आप इसको एक क्रियात्मक शैली दे करके अपने जीवन को बड़ा उज्जवल जो हो बना पाएंगे। तो इन शब्दों के साथ एक बार सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सर आ जाइए, इधर ही आ जाइए सर इधर आ जाइए, इधर प्लीज से ऑन द माइक। चलो बोल दिया सर। नहीं कोई बात नहीं। आज के हमारे इंटरेक्टिव सेशन के में उपस्थित श्री विपिन शर्मा जी, जैसा कि आपको सर ने आज से इट वॉज ए वेरी वंडरफुल इंटरेक्टिव सेशन विद ऑल ऑफ यू। सर से मेरा अनुरोध था कि इस सेशन को इंक्लूसिव हम बनाते हैं, राइट फ्रॉम 6 to 12th बनाते हैं, जो सर ने हर्ष जो इस चीज़ को स्वीकार कर लिया। दूसरा, मैंने इनसे अनुरोध किया था कि ये कुछ ऐसे टिप्स आपको दे जिस टिप्स को अडॉप्ट करके आपका जो जैसे क्वेश्चन कैसे अटेम्प्ट करना है, अपने माइंड की कंडीशनिंग कैसे करनी है, किस तरह से आपने रिटेंशन पावर को बढ़ाना है, ये सारी चीज़ें हमारे पहले डिस्कस हुई थी कि क्योंकि सभी इंक्लूसिव सेशन बनेगा, सभी इसमें समावेश तभी होगा जब हम सारे जो छठी से लेके 12 तक तभी हम इसको फ्रूटफुल बना पाएंगे। तो हमने जो भी तय किया था, सर ने बहुत ब्यूटीफुल तरीके से, सर के बारे में तो मैंने पहले ही बताया था। मैं अपनी तरफ से ये कहना चाहूँगा कि टीचिंग के लिए इतना ज़्यादा पैशन, इतना ज़्यादा प्यार और टीचिंग को ही सर्वोपरि मानना, ये मैंने सर की इस सेशन में देखा है और हम सभी अध्यापक भी इससे ज़रूर सीख लेंगे। पर्सनली मैं भी सीख लूँगा कि
टीचिंग शुड बी आवर फर्स्ट पैशन एंड हमें टीचिंग के बारे में बहुत पैशनेट होना पड़ेगा, तभी हम बच्चों के लिए कुछ कर पाएंगे। एक मेरे कुलीग और भी होते थे, वो कभी कभी बोलते थे, चलते चलते आपको हंसा देता हूँ, उनका सब्जेक्ट इंग्लिश था। कहते हैं सुरेश यार बात एक है कि आई लव इंग्लिश मोर देन माई वाइफ। तो मैं यहाँ मंच से उनका नाम लेना चाहूँगा, शायद सभी अध्यापक मेरे उनको जानते होंगे। He is also one of the unique personality here in District Gonda, Dr. C.S. Maan. वाओ, ग्रेट, क्लैप। तो जल्दी ही मैं कोशिश करूंगा कि मस्ट बी engaged for an interactive session on a subject of English। तो आपको बेटा एक विशेष दिशा के बारे में, विशेष दिशा की तरफ सोचना है। जल्दी हम अपने आप को बड़े लकी मानेंगे, जैसे सर यहाँ आए, मैं अपने आप को बड़ा सौभाग्यशाली मानता हूँ कि वी आर एबल टू प्लांट ए सिंगल थॉट इन योर ब्रेन, दैट इज मोर देन एनफ। और इसी का एग्जाम्पल मेरे को इसी स्कूल में मिला है। एक बिटिया आई थी, तो उसने ऐसे मोहाली से सर वो PhD कर रही है इन फिजिक्स, इन केमिस्ट्री। तो जब उसने हमारा इंटरेक्टिव सेशन हुआ NSS का, हमने उस बिटिया से पूछा कि कौन से टीचर जो हैं, आप +2 में भी पढ़े, कॉलेज टीचर की यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं, आगे गाइड है आपका, तो कौन से टीचर्स को बेस्ट रेट करती है? तो शी आंसर्ड क्विकली विदाउट थिंकिंग इवन फॉर ए मिनट, स्कूल टीचर्स आर द बेस्ट टीचर्स। हम स्टूडेंट्स में जल्दी मैं जो देखता हूँ, मैं आपके साथ शेयर कर सकता हूँ, एक इंक्लिनेशन रहती है कि हम टीचर्स इज आल्सो ह्यूमन बीइंग। समटाइम्स व्हेन ही इज डिलीवरिंग समथिंग इन क्लास, ही मे गिव यू एन एग्जांपल विच डीपली कनेक्टेड विद द सोसाइटी। तो हम स्टूडेंट्स में एक टेंडेंसी उत्पन्न हो गई है, जो मैं देखता हूँ कि हम उसको नेगेटिव की तरफ खींचते हैं। डोंट गो फॉर दैट। See the spirit of teacher and see the passion of teacher and go after that। जैसे सर बात कर रहे थे, मैंने आपको बोला, जब सर, क्योंकि ये भी आर्ट है, लिसनिंग इज आल्सो आर्ट। जब सर बात कर रहे थे, जब तो बात करते हैं हंसी की, तो आप हंसते हो। जब नेक्स्ट बात आती है जिसको आपको उसके साथ कनेक्ट करना है, आप ध्यान से सुना, तो उस बात को आप हंसी में उड़ाते हैं। सो काइंडली be attentive and condition yourself in such a manner so you can connect the thing। आपके साथ अब टीचर कभी मजाक करते हैं या बात बोलते हैं, तो जो नेक्स्ट पार्ट आ रहा होता है तो इम्पोर्टेंट होता है, तो उसकी तरफ ज़्यादा ध्यान देना। ठीक है, हाउ टू कनेक्ट सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स दैट इट शुड गो डाउन वेल विद इन यू, दिस इज द आर्ट। तो ये आर्ट प्यारे बच्चों आपको आना चाहिए। ये जो कनेक्टिंग लिंक है, मैं पाता हूं कि दैट इज कंप्लीटली मिसिंग इन ऑल ऑफ यू एंड इट शुड बी एंजॉयड। ठीक है, तो बहुत अच्छा सेशन रहा, क्योंकि मेरे को सबसे पहले, जैसे समय का आपका समय देना होता है, तो मैं लाख बार सोचता हूँ, आप अपने समय की चाहे वैल्यू डालो या ना डालो, हम टीचर आपके समय जब देना होता आपका, तो सर ने ठीक बोला कि मैंने बोला कि कमर्शियल एंगल तो नहीं है स्पीच का, कमर्शियल एंगल तो नहीं है। सर ने बोला चार बार बात करने पे टाइम मैंने दिया है, तभी मैंने टाइम दिया था। जब मैंने जाना कि जब सर आपके पास आएंगे तो देयर विल बी सोल टू सोल कनेक्ट विद टीचर एज वेल एज ऑल ऑफ माय स्टूडेंट्स एंड विल वी आर डेफिनेटली गेटिंग समथिंग out of this wonderful personality and very passionate about teaching, Mr. Dr. Bipin Sharma। ऑनर से पहले एक प्रॉमिस करोगे सभी लोग? आपके घर में दादा दादी नाना नानी हैं? सोच के प्रॉमिस करना, रोज आपने अपने दादा दादी नाना नानी के पास आधा घंटा बातें करनी है और उनको खाना खुद खिलाना है। कितने लोग प्रॉमिस करते हैं ये? जो दादा दादी है ना, या नाना नानी है, यो कोई भी बुजुर्ग है, ताऊ जी हैं, ताई जी हैं, बुजुर्ग हैं,
उनके पास आधा घंटा रोज स्कूल की सारी चुगलियां करनी है कि आज एक लंबे लंबे बालों वाले सर आए थे, पता नहीं क्या क्या सिखा के गए, कंडीशनिंग, अच्छा, और हर बात करनी है, प्रॉमिस। हमारे दादा दादी नाना नानी कभी कभी निगलेक्ट फील करते हैं कि हमें कोई पूछता ही नहीं है। उससे पता क्या फायदा होगा? पॉकेट मनी बढ़ जाएगी। थैंक यू। पंजाबी ज्यादा हसदे, छेती सुने, रोज अद्धा घंटा जाके घर अपनी टीचर दियां सुआंगा लाड़ियां। हाँ, सीधा क्लास आए, किदा पढ़ाए, अपने पेरेंट्स को सामने बैठाना है, तो उन्होंने पता लगेगा कि किदा पढ़ाते हैं। ठीक है, करोगे? छोटे बच्चे करोगे? हर टीचर की स्वांग लगानी है कि कैसे बैठे, कैसे। दादी ने पूछ लिया दादा किवें लभ्या सी। अच्छा, अब मैं अपनी तरफ से, अपने स्टाफ मेंबर की तरफ से, प्यारे प्यारे बच्चों की तरफ से मैं सर को यहाँ से सम्मानित करना चाहूँगा स्कूल की तरफ से, क्योंकि हमारे कहने पे सर ने संस्था के लिए किया है। दैट इज गोइंग इन लॉन्ग वे टू मोटिवेट ऑल ऑफ यू, क्योंकि सर ने जहाँ से अवार्ड सिर्फ और सिर्फ गर्ल्स स्कूल ऊना के लिए ही अनाउंस किए हैं, बाकी कहीं नहीं। तो एक बार फिर हाँ, आ जाओ सर, आगे आ जाओ सर। मेरा सभी स्टाफ मेंबर्स से अनुरोध है कृपया मंच के ऊपर आएं। सभी स्टाफ मेंबर्स। सर थैंक यू वेरी मच ऑल। ये मैं बहुत संभाल के रखूंगा। इट्स मोर देन अ प्रेस्टिजियस अवार्ड फॉर मी, राइट? एंड आज से दादा दादी वाला फॉलो करोगे? कोई भी बुजुर्ग, पक्का? देखो फिर आपको आपके परसेंटेज भी बढ़ जाएंगे। अगर आप अपने पेरेंट्स की रिस्पेक्ट करते हो तो सब अच्छा होता है। थैंक यू सर। हमारी तरफ से आपको ये हमारी याद कराता रहेगा आपको। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच सर, ऑलवेज। याद क्या कराना सर, जब आप बुलाओगे मैं उल्टे पैर आ जाऊंगा। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। एक ग्रुप फोटो हो जाएगा, बच्चे डिस्कस हो सकते हैं। बेटा आप लोग लंच के लिए अपनी अपनी लाइंस में आराम से जाएंगे। मिड डे मील वाले बच्चे यहीं बैठे रहेंगे, मैट के ऊपर यहीं खाना मिलेगा, अपनी प्लेट्स लेंगे 1 by 1। शोर नहीं मचाएंगे। यू विल गो टू योर Hope क्लासेस। that session is up to the mark. ओके, इट्स अ वंडरफुल सेशन। स्टाफ मेंबर्स यहीं रुकेंगे। इनको हाई लेवल पे जाके बात करने का कोई फायदा नहीं जी। सभी स्टाफ मेंबर्स यहीं स्टे करेंगे ग्रुप फोटो के लिए सर के साथ।